उनसे दो दो हाथ करने पहुंची। तब दोनों टीमों के बीच हुए कांटे की घमासान में जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हाँ दोस्तों, IPL 2024 के सबसे रोमांचक 60वें मुकाबले की शुरुआत से पहले ही ऐसा लगा कि ये मैच रद्द ना हो जाए, लेकिन फिर करोड़ों फैंस की दुआओं का असर हुआ। बारिश रुकी और फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला भी गया, जिसमें किस्मत तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की चमकी और उन्होंने कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का डिसाइड किया। हालांकि ये मुकाबला बारिश के चलते देरी से हुआ, लेकिन 16 ओवर का ये मैच हुआ था कुछ नया। आज के मैच में सबको देखने को मिलने वाला था। कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी थी। फिलिप सॉल्ट ने आते ही पारी की पहली गेंद पर तुषार को एक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम पर खाता खोला। ऐसा लगा कि ये खिलाड़ी तो मुंबई को छोड़ेगा नहीं, लेकिन 5वीं गेंद पर इनका जवाब पत्थर से देते हुए फिलिप सॉल्ट को आउट कर अपनी बेइज्जती का बदला भी लिया। फिलिप सॉल्ट केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। ये तो शुरुआत ही थी, असली तबाही तो अभी आने वाली थी। दूसरे ओवर को लेकर जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली गेंद पर कोलकाता के दूसरे ओपनर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर ईडन गार्डन के मैदान पर तमाम कर दिया, जहां नारायण को तो उन्होंने खाता भी नहीं खोलने का मौका दिया और दोनों ओपनर के वापस जाने से कोलकाता के सारे अरमान पानी हो गए। हालांकि अब बल्लेबाज कर आए थे शेष अय्यर, उन्होंने चौके से अपना खाता खोला और दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर ने भी खतरनाक जड़कर अपने इरादे मुंबई को दिखा दिए। इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लगा कि वह तो सिर पर कफन बांध कर ही आए हैं। चौथे ओवर में वेंकटेश अय्यर ने 2 खतरनाक चौके और एक तूफानी ओवर में 15 रन बटोरकर बुमराह के खिलाफ और अपनी टीम को 4 ओवर में 40 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता मुश्किल से निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही कोलकाता ने मैच में वापसी करनी चाहिए, तभी 5वां ओवर लेकर आए अंशुल ने अपनी पहली गेंद पर कप्तान शेष अय्यर को चलता कर दिया। कोलकाता की कमर तोड़ दी, जहां कप्तान शेष अय्यर केवल 10 गेंद पर 7 रन बनाकर 5 ओवर में ही 45 रन बनाकर कोलकाता ने अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे और वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने नीतीश राणा मैदान में आते हैं और 6 ओवर में कोलकाता 52 रन बना चुकी थी। मुंबई इंडियंस अभी भी मैच में सिंकजा कसने की पूरी तैयारी में थी, क्योंकि कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए अब संभलना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। इन दोनों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया, एक अच्छी पार्टनरशिप भी बनाई। स्टेडियम की छोटी बाउंड्री का वह दोनों बखूबी फायदा उठा रहे थे। खासतौर से 8वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे दोनों खिलाड़ी। दोनों ने खतरनाक चौके की एक तूफानी बदौलत कोलकाता को 77 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन मुंबई इंडियंस इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। इस बार दोबारा आक्रमण के लिए पीयूष चावला का जादू चला और उन्होंने अपने स्पेशल की पहली जीत पर सेट बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को शिकार किया। कोलकाता की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी मुंबई इंडियंस ने। वेंकटेश अय्यर 21 गेंद पर 6 चौके और 2 छक्के की बदौलत 42 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा कि कोलकाता कहीं 100 रन बनाने से पहले ही ना निपट जाए, लेकिन आंध्र रसेल के इरादे तो कुछ और ही थे। आते ही तूफानी से खाता खोला और इस खिलाड़ी ने तो सीधे चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। 10 ओवर में ही अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचा दिया। 11 ओवर में आंध्र रसेल ने चौका लगाकर कोलकाता को 100 रनों के पार पहुंचाया। वह तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह कहाँ रुकने वाले थे। भले ही उन्हें 12 ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा को बाल बच्चे रियो ने बचा लिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा के रॉकेट थ्रू के आगे नीतीश राणा भी कुछ नहीं कर पाए और तिलक ने उनको भी पवेलियन लौटा दिया। नीतीश राणा 23 गेंद पर 4 चौके और 1 छक्के की बदौलत 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रिंकू सिंह आते ही अपना खाता जरूर खोलते, लेकिन पीयूष चावला ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर आंध्र रसेल का शिकार कर कोलकाता को कहीं का नहीं छोड़ा था, जहां आंध्र रसेल ने 14 गेंद पर
2 चौके की और 2 तूफानी की छक्के की बदौलत केवल 24 रन बना पाई थी।